कैन बाजी मुरली पैना ऊंचा नीचा डांडियों माँ। ऐसी ही ऊंची नीची डांडियों से यानी कि पेड़ों के पहाड़ों से होते हुए हम पहुँचे आज जा रहे हैं बघेली गांव में। बघेली गांव पाटीसैन एकेश्वर और सतपुली मार्केट के आसपास ही है, मतलब थोड़ा सा ऊपर है। बघेली विलेज जो है ये बहुत फेमस है अपने कल्चरल हेरिटेज प्रोग्राम्स के लिए, जैसे कि फेमस है इनका सबसे ज़्यादा गढ़वाली रामलीला, जो कि पूरे एकेश्वर ब्लॉक में फेमस है। मतलब एकेश्वर महादेव, जिसे कि लोकल लैंग्वेज में इगासर भी बोलते हैं। यहाँ इगासर जो है उससे 20 किलोमीटर ऊपर है, जो 20 किलोमीटर ऊपर है सतपुली से। और यह है बघेली गांव का रामलीला का मैदान। यहाँ पे रामलीला होती है, दूर दूर से, बहुत दूर से गाँव से यहाँ पे रामलीला देखने आते हैं। बहुत फेमस है यहाँ की गढ़वाली रामलीला। और यह है बघेली गांव का सीन। मतलब यहाँ पे इनकी पंचायत भी होती है बीच में, और सब मतलब इनके जो भी फैसले लेने होते हैं गाँव के इसी मैदान में आके यहाँ पे ही लेते हैं। तो ये है भैरव जी ठाकुर का मंदिर बघेली का, जहाँ हमें मिले मालू के पत्ते, मालू की पात। मालू के पत्तों का इस्तेमाल औषधि के रूप में किया जाता है। इन पत्तों से पत्तलों में जो भोजन करना होता है, मतलब इसके मालू के पत्तों से जो पत्तल बनाते हैं उसमें भोजन करने से सेहत काफ़ी अच्छी होती है। कहा जाता है कि मालू के पत्तलों में खाना खाने से खांसी ज़ुकाम से राहत मिलती है और डाइजेशन सिस्टम भी बहुत एक्यूरेट रहता है। और ये प्लास्टिक और थर्मल की प्लेट्स के लिए बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है। पत्तलों में खाना खाने से ना सिर्फ ये जो प्लास्टिक और थर्मल्स का कचरा कम होता है, मतलब ये जो प्लास्टिक और थर्मल की प्लेट्स होती हैं इससे गंदगी फैलती है। और ये जो मालू के पात के पत्तल होते हैं, इनको आप मिट्टी में दबा देंगे अगर गड्ढा करके, तो फिर वो खाद बन जाती है। तो इससे पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा इन पत्तलों में खाना खाने से पानी की बचत होती है, क्योंकि बर्तन नहीं धुलते हैं और बर्तन धोने वाले केमिकल का भी यूज़ कम हो जाता है, और नदी नालों में गंदा पानी नहीं जाता। पत्तलों के बाद इन्हें कंपोस्ट पिट में डाला जा सकता है। इसके अलावा पत्तल बनाने से एक अच्छा आपको जॉब भी मिल जाएगी गांव के लोगों को। अगर मालू के पत्तों के पत्तल अगर बनने लगे तो बहुत से लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। रादर देन प्लास्टिक और थर्मल की प्लेट्स, मालू के पत्ते बहुत इफ़ेक्टिव हैं और हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हैं। तो इस तरह से थर्माकोल प्लास्टिक का सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव है पत्तों में खाना, पत्तों की पत्तल बना के। तो आप जैसे कि देख रहे हैं, ये बन गया है मालू के पत्तों का पत्तल, मतलब कि प्लेट, जिसमें तिलियों से जोड़ा जाता है इसे। तो जब तक पंडित जी पत्तल बना रहे हैं मालू के पत्ते के, तब तक मैं आपको बताती हूँ इगासर का हिस्ट्री। मतलब एकेश्वर महादेव, जिसे लोकल लैंग्वेज में इगासर बोलते हैं, वो इगासर जो कि सतपुली से 20 किलोमीटर आगे है, और चारों तरफ पाइन्स और ओक्स के ट्रीज़ हैं। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने अपने भाई बंधुओं के को मारने की वजह से उन्हें पश्चाताप करना पड़ा था, तो वो पेनेंस देने के लिए वो लॉर्ड शिवा के मंदिर यहाँ एकेश्वर में ही आए थे। तो एकेश्वर में महाभारत टाइम में पांडवास आए थे एकेश्वर में। इसके अलावा माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर को बनाया था, जिसे एकेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि पत्तल कैसे बनाया जाता है। आप ये बना रहे हैं दोना, लिक्विड वाली और सब्जियां रखने के लिए। आयुर्वेद में भी पत्तलों पर भोजन करना स्वास्थ्य के लिए बेहद फ़ायदेमंद माना गया है। तो मतलब कि जैसे पीपल, केला, अमलतास जैसे पत्तों में बना खाना खाने से उनके सारे औषधीय गुण हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे एनवायरनमेंट को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। नदियों में प्रदूषण नहीं होता, और साथ ही लाखों लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, उनकी रोज़ी रोटी चलेगी। तो देखिए पत्तों के पत्तलों से कितना फ़ायदा है। फिर भी पता नहीं क्यों हम प्लास्टिक और थर्मल के तरफ जा रहे हैं। इन सब पे बैन लगना चाहिए, क्योंकि ये डिस्पोज नहीं होते। द प्लास्टिक और थर्माकोल कभी ख़त्म नहीं होते, डिस्ट्रॉय नहीं होते। और ये पत्ते तो खाना खाने के बाद अगर डंपिंग भी कर दिए तो ये खाद ही बनेंगे। तो देखिए
कितना सुंदर डोना बनाया है। इन्होंने एक और तरह का लंबा थोड़ा नाव के जैसा डोना बनाना भी सिखाया हमें, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और देखने में बहुत सुंदर भी है। तो अभी आप देखेंगे दूसरे तरह का डोना। थोड़ा सा टाइम लगता है पर बनने के बाद बहुत सुंदर लगते हैं ये डोने। तो हमने इस बार बघेली गांव में जाके सीखा डोना बनाना और पत्तल बनाना भी। इन एनी केस कभी हमें प्लेट नहीं मिले और हम कहीं हो तो एटलीस्ट अपने लिए प्लेट और कटोरी तो बना ही सकते हैं, है ना इंटरेस्टिंग। बघेली गांव की एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ इसे विद्वानों का और ज्योतिषियों का गांव भी कहा जाता है। मतलब जितने भी सारे ही पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड लोग होते हैं। मतलब गांव में तो बहुत कम लोग बचे, पर दिल्ली, मुंबई, मद्रास, बैंगलोर, इवन अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन में भी बघेली गांव के लोग पहुंच गए हैं। और साल में एक बार एनुअल जो इनका मीटअप होता है उसमें सब आते हैं ज़रूर आते हैं और अच्छा लगता है सबका आना। गांव में बहुत कम लोग बचे हैं, पर फिर भी इसे ज्योतिषों का और बुद्धिमान लोगों का, मतलब जर्नलिस्ट से लेके डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सब लोग निकले इस गांव से। बहुत ही प्यारी जगह है, काफ़ी ऊपर टॉप में जाके है। मतलब पहाड़ों के ऊपर भी पहाड़ और उसके ऊपर पहाड़ और उसके टॉप में बघेली गाँव। अमेजिंग, बहुत ब्यूटीफुल जगह है ये। तो आशा करती हूँ उत्तराखंड के सतपुली के पास एकेश्वर ब्लॉक के बघेली गांव के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलती हूँ एक दूसरे गांव के साथ। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। कल फिर मिलेंगे एक दूसरे और अनोखे गांव के साथ। तब तक के लिए शब्बा खैर।